एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाली चैट जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म प्री ट्रेन। किसने ट्रेन किया? उस कंटेंट ने ट्रेन किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में है, और उन लोगों ने ट्रेन किया जिनमें प्रतिनिधित्व इन लोगों का ज्यादा है। दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों देश में जाने माने यूपीएससी के शिक्षक विजेंद्र चौहान की एक बात बहुत वायरल हो गई। उन्होंने ये कहा था कि जो जितने भी एआई हैं वो चैट जीपीटी की तरह जितने भी एआई हैं वो जनरेटिव एआई टूल्स जो हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, मतलब एक ओर झुके हो सकते हैं, प्रिविलेज क्लास की ओर झुके हो सकते हैं। बस इतना सा बयान था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बयान से ज्यादा हमारे समाज की मानसिकता दिखाता है। अब साफ साफ बात करते हैं, विजेंद्र चौहान जैसे बड़े दर्जे के शिक्षक से आप असहमत हो सकते हैं, उनकी बात को चुनौती दे सकते हैं, उस पर तर्क भी कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ वो केवल आलोचना नहीं थी। मतलब उनके बयान के बाद जो हुआ वो केवल आलोचना नहीं थी, वो एक पूरा पूरा मजाक था। ये कहा गया कि इतना बड़ा शिक्षक जाति की कुंठा से इस कदर ग्रसित है कि अब एआई पर भी सवाल उठाने लगा है। यानी सवाल पर बात नहीं हो रही थी, सवाल पूछने वाले आदमी की नीयत पर हमला हो रहा था। लेकिन एक बार आप जरा रुक कर सोचिए, क्या एआई पर सवाल उठाना इतना बेहुदा है? अगर है तो कैसे? क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इस बात की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बायस हो सकता है। एआई कोई इंसान तो है नहीं, वो कोई राय नहीं रखता। इस तरह की कई रिसर्च पहले भी हो चुकी हैं जहां ये बताया गया है कि एआई बायस हो सकता है, मतलब उसके जवाबों में भेदभाव हो सकता है। अब यहाँ देखिए, मैंने चैट जीपीटी से ही इसकी तरह दूसरे जनरेटिव एआई के बारे में जब पूछा कि क्या इसके जवाब सोसाइटी प्रिविलेज्ड क्लास या अपर क्लास की ओर झुके हुए हो सकते हैं, तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है कि हाँ, साफ दो टूक और बिना घुमाए हाँ हो सकता है और होता है। यानी चैट जीपीटी का जवाब बायस होता है, लेकिन यह झुकाव किसी दुष्ट इरादे से नहीं आता। यह सिस्टम डिजाइन, डेटा की राजनीति और सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर से पैदा होता है। एआई एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल है, मतलब जैसा डेटा मिलेगा, जैसे पैटर्न दिखेंगे और जिन जवाबों को बार बार सही कहा जाएगा वो वैसा ही सीखता जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि एआई जातिवादी है या नहीं, सवाल ये है कि जिस समाज से वो सीख रहा है, क्या वो समाज बराबरी रखने वाला है, बराबरी की बात करने वाला है। एआई नया ज्ञान पैदा नहीं करता, वो बस पहले से मौजूद संसाधनों से सीखता जाता है लगातार। एक बार आप खुद से पूछिए कि किताबें कौन लिखता है, रिसर्च पेपर पब्लिश कौन करता है, इंग्लिश में ज्यादा कौन लिखता है और किसका अनुभव आर्काइव किया जाता है, होता है। भारत जैसे समाज में लिखित ज्ञान का बड़ा हिस्सा अब भी प्रिविलेज क्लास से आता है। ये आरोप नहीं है, ये हकीकत का बयान है। अब अगली बात जो है, अगली परत जो है वो है कि एआई बनाने वाले लोग कौन होते हैं। वो दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स होते हैं, और बेहतरीन इंजीनियर बनने के लिए आपको बेहतरीन कॉलेज जाना होगा, बेहतरीन स्कूलिंग करनी होगी, और इन सब के लिए आपके पास बेहतरीन किस्म की आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। कम से कम ठीक ठाक आर्थिक सुरक्षा तो होनी चाहिए ज्यादातर मामलों में, और सोशल एक्सपोजर भी चाहिए होता है। और अगर भारत में आप इन सब बातों को ईमानदारी से देखेंगे तो आपको ये रास्ता सबके लिए एक सा नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई बनाने वाले लोग गलत हैं, इसका मतलब यह है कि सिस्टम की पहुंच जो है वो असमान है, और असमानता जो है, असमान पहुंच जो है वो डिजाइन में भी झलक सकती है। अब बस एक छोटी सी बात और है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक जो कंपनीज हैं, संस्थाएं कहा जाए, जैसे एमआईटी खुद भी मानती है कि अगर ट्रेनिंग डाटा असंतुलित होगा तो एआई का जवाब भी असंतुलित हो सकता है। नॉर्मल सी बात है। इसी को एल्गोरिथम बायस कहा जाता है। यानी ये कोई नई और बेहुदा टाइप की थ्योरी नहीं है, ये असली बात है। लेकिन असली विडंबना क्या है ये भी सोचना जरूरी है। एक मशीन जो इंसान की दी हुई बुद्धि से चलती है, वो मानती है कि बायस होना संभव है, लेकिन जो इंसान जो खुद को बहुत समझदार मानता है वो इस संभावना पर हंस देता है। विजेंद्र चौहान की बात अंतिम सत्य हो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन उस पर सोचने से ही इनकार कर देना या उसे जाति की कुंठा कहकर उड़ा देना, ये दिखाता है कि हम सवालों से नहीं, सवालों से पैदा होने वाली बेचैनी से डरते हैं। एआई पर सवाल उठाना तकनीक का कोई विरोध है ही नहीं, ये उस समाज को समझाने की कोशिश है जिसकी परछाई जो है अब मशीनों में भी दिखने लगी है या फिर दिख सकती है। अगर ऐसा ही रहा तो
मेरी ये बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी राय भी बताइएगा, नहीं भी लगी हो तो भी बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है, शुक्रिया।